हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हूं और इस क्लास में आप सबका स्वागत है। ये आपका 10th का तीसरा लेक्चर है जिसमें आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और देखेंगे। यानी इससे क्वेश्चन कैसे कौन सा सॉल्व होगा और इस पर एग्जाम्पल आप एक दो सॉल्व कर लीजिए जिससे आपको एक्सरसाइज लगाने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए आप ये आपका क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1251, 9377 और 15628 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त हो। तो ध्यान दीजिए, ऐसे इस प्रकार के आपका जो शब्दावली जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अंकीय क्वेश्चन से हटके थोड़ा सा होता है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है आपका, ये ऐसे क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर में ये ध्यान देना है कि इसमें कह क्या रहा है। इसमें सबसे बड़ी एक वर्ड आपको की पॉइंट मिल रहा है, सबसे बड़ी, ठीक है, और या बड़ी से बड़ी, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड आपके की पॉइंट मिले, मतलब ऐसे कुछ वर्ड मिले क्वेश्चन में, ठीक है, कि इससे भाग देने पर, ठीक है, आप वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर, ठीक है, कि शेषफल 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे या कोई भी ऐसा शब्द आ जाए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको ऐसे संख्याओं में आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें क्रमशः भी दिया गया है, यानी जैसे जैसे नंबर दिए गए हैं उसी क्रम से ये शेषफल भी बचना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात, इस नंबरों में से आपको क्रम वाइज ये नंबर घटा के और जो नंबर आए उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ भी निकालना किसके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब आप ऐसे ही कीजिएगा, आराम से लग जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, शेषफल इतना बचे और आपको नंबर दिया रहे तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 1251 में से 1 घटा दे रहा हूँ, क्या बचेगा, 1250, और उसके बाद 9377 में से 2 घटा दे रहा हूँ, क्या बचेगा, 9375, और उसके बाद 15628 में से 3 घटा दे रहा हूँ तो क्या बचेगा, 15625। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी प्रयोग करना, सबसे बड़ी संख्या पता करना है। तो एचसीएफ जो होता है वो बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी, ऐसे वर्ड जो लिखे रहे हैं तो एचसीएफ होता है। और अगर छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है समझने के लिए। तो एचसीएफ हमें निकालना है। अब एचसीएफ हम पहले यहाँ पे भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, क्योंकि तभी लगाने में आसानी होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले हम भाग विधि द्वारा इसमें लगा देते हैं। तो ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये, फिर सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा ये। तो आप कोई दो ले लीजिए, मैं पहले इसको और इसको ले रहा हूँ, नहीं इसको ले लेते हैं। ठीक है, 9375 से 15625 में भाग देते हैं। कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार तो जा नहीं सकता। 9375, 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 5 जाएगा 7, 5 12 5। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा, और यहाँ पे आपका बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ पे आपका है 15 में से 9 जाएगा 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये और ये 9 3 7 5, एक बार ले जाइए, 6 2 5 0, कितना आ जाएगा, 5 2 1 3। इसको मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, 3 1 2 5 6 2 5 0। ठीक है, 2 बार गया, कितना, 2 बार, ये हो जाएगा आपका पूरा यही 6 2
0.50 ये कट गया। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ ऑफ, हिंदी में लिख लो, 9,375 कामा 15,625 का एचसीएफ कितना आ गया? 3125 आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है? पुनः पूरा निकालना किसका? 3125 और 1250 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 1250 भागे 3125, चलिए 12 दूनी 24, बातें 36, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 1 अन्य 2। ठीक है, ये आ गया आपका 5, ये 2 और ये आपका आ गया 6 और ये कट गया 625, 1250, 2 बार गया 1250 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया, ये आपको आता है, ये मैंने करके दिखा दिया, ये आपको आता है, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिसको नहीं आता वो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने थोड़ा सा समझा दिया है इसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं लिख के, उसकी मदद से। ये तो है हाथी के दांत खाने वाले और इधर है आपके दिखाने वाले। कहने का मतलब इसकी मदद से हम लगाएंगे और ये हम आपको दिखाएंगे। मेन तो आपको यही रहता है, ये कर लेते हैं तो उससे इसको लाने में आसानी हो जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप लिख दो, हाँ लिख दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, क्या आ जाएगा? आप किस में कर दो, यही तो 15,625 देख लीजिए, 15,625 बराबर 9,375 गुणे 15,625 बराबर 9,375 गुणे 1 प्लस 6,250। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कैसे ये किया जाएगा, कि ये आप लिखा कैसे जाएगा। यहाँ देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही किया हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे देखिए, इस समय भाज्य अब ये दूसरा हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, तो अब इसके लिए अलग हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे आर जो आया है, यानी जो यूक्लिड ने बताया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का कंडीशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस हमेशा किससे होना चाहिए, लेस हमेशा किससे होना चाहिए, बी से। ठीक है, तो यहाँ पे आर 0 नहीं आया है और ये तब तक हम करेंगे जब तक 0 नहीं आता है। तो यहाँ 0 नहीं आया है तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप लिख सकते हो अगेन, यानी पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, आप लिख दोगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 9,375 बराबर, ठीक है, 6,250 गुणे 1 प्लस 3125। ठीक है, यहाँ पर फिर से आर 0 बराबर नहीं आया, तो आप पुनः फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब इस बार ये क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल क्या हो गया 0। तो अब यहाँ आर बराबर 0। तो अब ध्यान से देखो, एचसीएफ किसका निकल गया, 15,625 और 9,375 का एचसीएफ कितना निकल के आया, आपका आया है ये। ठीक है, 3,125। ठीक, ये एचसीएफ निकल के आया। अब 3,125 और, ठीक है, आप लिख सकते हो 3,125 तथा क्या बचा है 12,50 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर
का पुनः नहीं प्रयोग करने पर क्यों लिखी, का प्रयोग करने पर। सेंटेंस आप अपने मन से ही कुछ भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे 31-25 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो 1250 गुणे 2 प्लस 625, ये आपका क्या है, ये आपका शेषफल है। अब ध्यान से देखिए, अब इस बार भी r 0 बराबर नहीं हुआ, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब इस समय हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भाज्य, और ये क्या हो जाएगा, भाजक। तो भाज्य यानी 1250 बराबर भाजक गुणे भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 0, यहाँ r बराबर क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखिए, अब आपका क्या आ गया, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ये हमारा क्या है, ये HCF है। अतः 15,625 9,375 1250 का HCF क्या हो जाएगा 625, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो अंत में कि अतः वह सबसे बड़ी संख्या 625 है जिससे 1251, 9,377 और 15,628 को में भाग देने पर आपको शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए, इससे आप भाग दोगे इसमें तो इसमें भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, इसमें भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा, और इसमें भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे ही करिएगा, ठीक। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो में आपका कब अपलोड होगा और टाइम से आप पढ़ाई करते रहिए, इसका नोटिफिकेशन आपसे को मिलता रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन और है जो इससे थोड़ा हटके है, उसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक बार लगाने और समझने की ज़रूरत है। एक बार आप समझ जाओगे कैसे लगाया जाता है उसका मेथड, ठीक है। जनरली क्वेश्चन होता है उस टाइप का, 3-4 क्वेश्चन NCERT में कुल मिला के दिए गए हैं, तो आज समझ लीजिए उसको भी। मैं वो क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। फिर उसके बाद बताऊंगा। हाँ, वो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी आपको वर्ग पूछेगा, कभी कभी आपको क्या पूछ लेगा, उसका घन पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना क्या है, आप मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और अगर वो धनात्मक पूर्णांक है तो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक x है, क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि x का वर्ग यानी x² जो निकल के आए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो 5 ये नॉट इक्वल टू 5q + 1 या ये दिया है, हाँ नहीं 1 नहीं 2 है, 5q + 3, 2 और 3 के रूप का ना हो, ठीक है। आप नॉट इक्वल टू हटा के लिख दो, स्क्वायर का रूप ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा है, तो हमें यही दिखाना है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5q + 2 5q + 3 ना हो,
क्यू का मतलब यहाँ क्यू कोई भी उसका एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस पूर्णांक में कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो मल्टीप्लाई किया गया 5 में, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ माना कोई वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, ठीक है। और x को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा x बराबर क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है, हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 5m प्लस r लिख दें, जहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज ग्रेटर r इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5, ठीक है। ये हो गया, क्यों, क्योंकि अगर 5q+2 या 5q+3 का रूप का ना होगा तो इसका मतलब यहाँ b की वैल्यू तो हमें पता हो गया, हमें q और किसकी r की वैल्यू पता करनी है। तो q के स्थान पे हम कोई भी, q कह रहा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो हमने एक m मान लिया, ठीक है, m भी एक पूर्णांक हो गया, कोई भी पूर्णांक। तो x बराबर क्या हो गया, 5m प्लस r, ठीक। अब ध्यान से देखिए r की वैल्यू क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है या 0 के बराबर तक हो सकता है, और 5 से छोटा तो होगा। तो r की वैल्यू क्या होगी, डिसाइड होगी। तो r बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो होगा नहीं, ठीक। तो ये r की वैल्यू बारी बारी 0, 1, 2, 3, 4 रख के देखते हैं, और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखते हैं क्या किसी भी पूर्णांक q के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5q+2 या 5q+3 के रूप में आता है कि नहीं आता है, ठीक। वो तो कह रहा है सिद्ध करना, आपको बताना नहीं आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, आना तो नहीं चाहिए, ठीक। तो आप लिख सकते हो x बराबर, आप r बराबर क्या रखोगे, 0 पर, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5m प्लस 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5m, 0 को जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x स्क्वायर, इसका वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25m, सीधी सी बात है, 5 कॉमन ले लो तो 5m अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर मेनली क्या है, 5 ब्रैकेट में 5m, ये क्या है, एक पूर्णांक मान सकते हैं कि नहीं, कोई पूर्णांक है जो इससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसको मान लेते हैं q, ये क्या हो गया, q, ये q के बराबर हो गया। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5q, 5q के रूप का दिखा, ठीक। लेकिन q+1 नज़र नहीं आया, न कि 5q+3 आया। चलो अब x की, r की वैल्यू क्या कर देते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक है। r की वैल्यू 1 कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। हमने क्यों बोला है, m तो थोड़ी ना बोला हमने, तो m q की वैल्यू भी क्या डिसाइड होती है। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी 25m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 2ab, 5 दुनिया 10m, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे आप इसको आगे पीछे कर लीजिए, 25m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1, इसमें से देखिए इन दोनों में 5 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन हो गया तो ये बचा क्या, 5m, ठीक है, स्क्वायर, m भी कॉमन था लेकिन m नहीं कॉमन लिए, m को अंदर है, केवल 5 कॉमन लिए, और ये क्या था 2m, ठीक है, और बाहर 1। अब इतने को अगर हम q मान लें, क्योंकि q की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है इसके स्थान, यहाँ पर भी कोई पूर्णांक, यहाँ पर भी कोई पूर्णांक, तो ये q हो गया अगर, तो हम इसको किसके रूप का लिख सकते हैं 5q+1। ध्यान से देखिए यहाँ 5q+2 5q+3 का नहीं होना चाहिए, 5q+1 नज़र आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हमें एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला, 5q+1, ठीक है। ये हो सकता है, उसने कहा था कि ये ना आने पाए, तो चलिए ये तो हो गया,
अब अगर r की वैल्यू 2 रख दें, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, r बराबर क्या हो जाए 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 5m+2। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m+2 का स्क्वायर, यानी हो गया ये आपका 25m² प्लस 4 प्लस 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20, यानी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 m a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें आप इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा क्या 5m² और यहाँ बचेगा 4m और बाहर बचा 4, तो आप इसको क्यों मान लो अगर, तो क्या आ जाएगा आपका 5q+4। ठीक, 5q+4। देखिए इन दोनों में से कोई नज़र आया नहीं, तो x² की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया। ठीक, चलिए अब फिर से r की वैल्यू हम 3 रख देते हैं, 2 हो गए ना, r बराबर 3 रख देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5m+3, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 5m+3 का होल स्क्वायर, तो x² बराबर क्या हो जाएगा a² यानी 25m² प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 3 15 दूना 30m। अब ध्यान से देखिए, इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25m², ठीक है, प्लस 30m प्लस इसको लिख सकते हैं 5 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं ना को। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें 5 कॉमन दिख रहा है, ले लें x² इक्वल टू 5 और बाकी जो बचेगा 5m² प्लस 6m प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये q हो जाएगा और बाकी बचा इधर 4। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम q मान लेते हैं, तो x² की वैल्यू क्या आ गई 5q+4, जो ऑलरेडी एक बार आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ऊपर। ठीक है, चलिए अगर x बराबर 4 हो जाए तो क्या होगा, x नहीं r बराबर, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5m+4, तो आप x² लोगे तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 25m² प्लस 16, ठीक है, प्लस 5 × 20 दूना 40m। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² 25m² प्लस 40m प्लस 15 + 1। ध्यान से देखिए, 15 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 1 हमारा क्या है 16 ही तो है, x²। इसमें से हम 5 कॉमन ले लें, जितना मैंने नीचे अंडरलाइन किया है देख लीजिए, 5m² आ जाएगा प्लस 5 × 40 8 हो जाएगा m और प्लस 5 × 15 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा बाहर 1 हो जाएगा। इतने को अगर हम q मान लें, q, तो हमारा क्या हो जाएगा x² इक्वल टू क्या हो गया 5q+1। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, कोई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 5q+2 और 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 5q आएगा, या तो 5q+1 आ रहा है, या तो 5q+4, या तो 5q+1। देख लीजिए वही तो आ रहा है, 5q+1 5q+4 5q, ये आ रहा है, यही 3 आएंगे घूम घूम के, और ये 5q+2 और 5q+3 नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए और आप हर जगह मेंशन करते रहिएगा यहाँ करके, जहाँ q बराबर 5m² प्लस 2m, यहाँ कर दीजिएगा जहाँ q बराबर 5m, यहाँ पे कर दीजिएगा जहाँ q बराबर 5m² प्लस 4m, यहाँ पे कर दीजिएगा जहाँ q बराबर 5m² प्लस 6m प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिएगा जहाँ q बराबर 5m² प्लस 8m प्लस 3। ठीक है, तो ऐसे आप इसको और डिटेल में कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया है, बता देते हैं आपको। हाँ, 9m + 9m, 9m + 1
या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो आपको धनात्मक पूर्णांक का क्या पता करना है इसमें, घन, धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+2 नहीं 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऐसे जैसे इसको किए वैसे उसको भी कर सकते हो। आप यहाँ पे मान लीजिएगा कि माना वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक, तो आप उसके स्थान पे 3 मान सकते हो। ठीक, यहाँ पे x बराबर 3m+r कर देना। ठीक, तो आपका r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे r बराबर 0, 1, 2, ठीक है, इतना ही होगा। ठीक, और उसका जब आप यहाँ पे r बराबर 0 रखोगे तो 3m+0 यानी 3m आएगा, और 3m का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 27m। यहाँ 25m लिखे हो, 27m में से 3 बाहर ले लोगे तो यहाँ पे 9 बाहर ले लो, 9 3 27, 3m अंदर हो जाएगा। 3m को मान लेना, यहाँ पे यम लिए हो, वहाँ पे यम कह रहा है तो आप क्यों मान के चलना। ठीक है, ये सब जहाँ यम माने यहाँ क्यों मान के चलना। तो अब जो आएगा आपका 5q, इसको आप मान लेना m, जैसे हमने यहाँ क्यों माना है। ठीक, और एज इट इज आप करते चले जाना तो आपको मिलेगा जैसे इसको बनाया गया है। ठीक, समझ में, चलिए धन्यवाद।